ऑलराइट, सो कल रेसलमेनिया 18 रिव्यू करी थी, आज रेसलमेनिया 17। दुनिया आगे जाती है, मैं पीछे जा रहा हूँ, जस्ट लाइक माई चैनल। ओ तो कैसे माई चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चित्रण। आज हम बात करने वाले हैं उस पेपर व्यू के बारे में या फिर उस रेसलमेनिया के बारे में जिसको कहा गया है बेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। मतलब अगर आप किसी से भी पूछते हो कि उसकी फेवरेट रेसलमेनिया कौन सी है, तो उसमें वो 17 जरूर रखता है या फिर वो 17 ही रखता है। इनफैक्ट 2013 में WWE ने जब लिस्ट निकाली थी उनके 15 बेस्ट पेपर व्यूज की, तो उसमें नंबर 1 पर थी रेसलमेनिया 17। एंड इस पेपर व्यू से रिलेटेड एक स्टोरी है। लाइक जब मैं छोटा था, आई डोंट नो 6th में होऊंगा या 7th में होऊंगा, तो मेरे दोस्त के पास DVD थी और उसने कहा था कि तेरे को ये वाला पेपर व्यू देखना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ले आ DVD। तो अगले दिन जब उसने ला के दी एंड मैंने घर पे आके चलाई, तो पता क्या चला कि उसके अंदर रेसलमेनिया तो है ही नहीं, बल्कि उसके गांव की किसी शादी की फुटेज है एंड वो पूरे उसमें चल रही थी। हाँ, तो किसी ने लाइव स्ट्रीम में पूछा था ना कि कभी तुम्हारा कटा है क्या, ये वाला मोमेंट था वो। भाई बहुत गुस्सा आई थी। एनीवेज अगले दिन फिर वो मिली गई थी जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया मैचेस थे, स्पेशली मेरा फेवरेट TLC2। लेकिन कार्ड की शुरुआत करी थी क्रिस जेरिको एंड विलियम रीगल के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच से। हाँ, उस टाइम पर ऐसे ही दौर हुआ करता था, लेकिन पता नहीं दोनों में सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों रेसलमेनिया में विलियम रीगल को चैंपियनशिप गंवानी पड़ी। इस बार क्रिस जेरिको ने उन्हें हराया, पर वो अलग बात है कि विलियम रीगल के पास इस मैच में चैंपियनशिप थी नहीं। मतलब क्रिस जेरिको पहले से चैंपियन थे और उन्होंने रिटेन करी थी। सो ऐसा स्पेशल कुछ हुआ नहीं। फिर हमें मैच देखने को मिलता है टैज एंड द APA वर्सेस राइट टू सेंसर के बीच। मेरे को राइट टू सेंसर कभी भी समझ में नहीं आई। बढ़िया है, ये 6 मैन टैग मैच किसी काम का नहीं था एंड इसमें टैज एंड द APA ने मैच जीत लिया। देन आता है केन वर्सेस रेवन वर्सेस बिग शो का मैच। रेवन अपनी हार्डकोर टाइटल डिफेंड करते हैं एंड आई गेस रेवन के पास ही सबसे ज्यादा हार्डकोर टाइटल रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ये मैच क्योंकि हार्डकोर मैच था और उसमें केन और बिग शो थे एंड रेवन थे, तो सही में हार्डकोर हुआ था। सबसे गंदा स्पॉट तब आया था जब केन ने रेवन को उठा के फेंका था, वो कोई शीशे जैसा लगा हुआ था उसके अंदर एंड क्राउड वेंट क्रेजी। सो ओवरऑल पूरे क्राउड का चक्कर लगा कर आए थे, बैक स्टेज में भी गए थे, मतलब पूरा मजा दिला दिया था हार्डकोर मैच का। एट द एंड केन ने चैंपियनशिप जीती, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि कईयों का मानना था शायद रेवन ही जीत जाएंगे क्योंकि ऑड वन आउट वही थे। एडी गुerrero वर्सेस टेस्ट के बीच भी मैच देखने को मिला था यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए। टेस्ट के पास यूरोपियन टाइटल थी एंड ये वो टाइम था जब WCW के सुपरस्टार्स आए थे, अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे। एडी गुerrero वाज वन ऑफ देम एंड एडी गुerrero ने हेल्प की वजह से टेस्ट को हराया, विच वाज वेरी बैड। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी है क्योंकि एडी गुerrero ज्यादातर चीटिंग से जीतते थे एंड ये उन कुछ नमूनों में से एक था। लेकिन वो वाला एडी गुerrero का लुक मेरे को कुछ ज्यादा खास लगता नहीं था। इनफैक्ट जो 2005-2004 वाला एडी गुerrero था वो वाला बेस्ट था भाई। देन कर्ट एंगल वर्सेस क्रिस बेनोआ का मैच आया था एंड दैट राइवलरी वाज क्रेजी। आई मीन दोनों सुपरस्टार फेमस थे सबमिशन के लिए। एक बंदा WCW का था, एक बंदा WWE का था, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से सुप्रीमेसी की बात आ जाती है कि भैया अगर इसने मेरे को टैप आउट करवा दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इनफैक्ट रेसलमेनिया से पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब बेनोआ ने एंगल को टैप आउट करवाया था। उस मैच का कुछ तो ऐसा हुआ था कि बेनोआ ने जो टैप आउट करवाया था वो रेफरी ने शायद देखा नहीं था या फिर बेनोआ को विनर डिक्लेयर नहीं किया, पता नहीं। लेकिन इस मैच की बात करते हैं जिसमें बहुत ही अच्छी रेसलिंग हुई मेरे हिसाब से। एंड मैं एक बार फिर से कहूंगा कि कर्ट एंगल के रेसलमेनिया के मैचेस काफी अंडररेटेड रहते हैं एंड ये भी उन मैचेस में से एक था। दोनों सुपरस्टार्स ने अपनी टेक्निकल एबिलिटी दिखाई एंड क्रिस बेनोआ ने एट द एंड टैप आउट करवाया नहीं, कर्ट एंगल ने ही हरा दिया क्रिस बेनोआ को। मतलब इस मैच का रिजल्ट मैं अच्छा तब मानता जब कर्ट एंगल क्रिस बेनोआ को अपने एंकल लॉक में फंसाकर टैप आउट करवाते, लेकिन जिस तरह से वो हराया था यानी कि उनकी चड्डी पकड़ के, दैट वाज बैड। और शायद बैड गाइस का काम ही यही होता है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ चेतन। चाइना एंड आइवरी के बीच भी मैच देखने को मिलता है वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अगेन आई वाज नॉट दैट इंटरेस्टेड। चाइना ने वहां पर चैंपियनशिप जीत ली थी। मेरे को अभी भी याद है कि मैं उस टाइम पर भी इंटरेस्टेड नहीं था उन मैचेस में। मतलब वुमेन डिवीजन के आज के मैचेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हालांकि चाइना हो गए, ट्रिश स्ट्रैटस हो गए, लीटा हो गए, इन्होंने वुमेन्स डिवीजन में थोड़ी बहुत जान डाली थी, बट एट द एंड आप केयर नहीं करते थे स्टोरी लाइन्स की, यू नो व्हाट आई मीन। देन आते हैं वो मैचेस जिसने रेसलमेनिया 17 का रुख बदल दिया। सबसे पहले तो मिकमैन वर्सेस शेन मिकमैन के बीच स्ट्रीट फाइट। मिक फोली थे स्पेशल गेस्ट रेफरी। ऑब्वियसली यार मिकमैन किस तरह से सता रहे थे अपनी बीवी को यानी कि लिंडा मिकमैन को, ट्रिश स्ट्रैटस को किस कर रहे थे। मतलब एक तरह से ट्रिश स्ट्रैटस के साथ चक्कर चल रहा था एंड स्टेफनी मिकमैन भी अपने बाप की गर्ल बन चुकी थी। क्या 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 लिखा था वो, डैडीज गर्ल।
और बेचारे शेन मिकमैन अकेले थे एंड कहीं ना कहीं हमें पता था कि शायद मिक फॉली शेन मिकमैन का साथ दे देंगे अगर मिकमैन ने कुछ कलाकांडी करी तो। और यार मिकमैन कितना अच्छा लड़ सकते हैं रिंग के अंदर, वो इस स्ट्रीट फाइट में पता चल गया यार, इतने अच्छे बम्प्स ले सकता है। मेरे को पता चल गया कि अगर मिकमैन किसी और को बोल रहा है गंदे बम्प्स लेने को तो पहले उनके अंदर खुद हिम्मत होनी चाहिए, एंड मिस्टर मिकमैन के अंदर वो हिम्मत थी। अगर मिकमैन किसी को बोलेगा कि तुम्हें रिकीशी के पिछवाड़े लगवाने अपने मुंह पे, तो उसके पहले मिकमैन को खुद को लगवाने होंगे, एंड वो लगवा सकते थे। सो इसीलिए मिस्टर मिकमैन इज द बेस्ट। बट इस मैच में नहीं, हम सब शेन मिकमैन की तरफ थे। मतलब टर्न तो तब हुआ जो कि कॉमा में गई थी आई गेस लिंडा मिकमैन, वो अचानक से उठती है, भाई साहब मिस्टर मिकमैन का बैठ जाता है। किसने एक्सपेक्ट किया था कि लिंडा मिकमैन वहां पर उठ जाएंगी और लो ब्लो मारेंगे विंस मिकमैन को, देन शेन मिकमैन अटैक करेंगे, बीच में मिक फोली भी अटैक करते हैं मिस्टर मिकमैन को, एंड फाइनली शेन मिकमैन जीत जाते हैं। WCW को भी खरीद लिया था शायद शेन मिकमैन ने उस टाइम पे। सो यह बहुत अच्छी स्ट्रीट फाइट थी। देन एज एंड क्रिश्चियन वर्सेस द डडली बॉयज वर्सेस द हार्डी बॉयज के बीच था ट्रिपल थ्रेट मैच, टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स मैच फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप। और ये था TLC 2। इसके पहले जो फर्स्ट एवर TLC देखने को मिला था वो समर स्लैम में था, समर स्लैम में था, एंड हिस्ट्री ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। और यहाँ पर भी ऐसी ही हिस्ट्री क्रिएट हुई, क्रेजी स्पॉट्स देखने को मिले, फिर चाहे वो बवा रे डडली एंड मैट हार्डी का टेबल पर गिरना हो, या फिर जेफ हार्डी का स्वांटन बॉम्ब हो, या फिर जेफ हार्डी के ऊपर एज की स्पीयर। मतलब वो GIF या फिर वो क्लिप तो हमेशा आइकॉनिक रहेगी कि किस तरह से बवा रे डडली ने नीचे से वो लैडर हटाई एंड एज ने स्पीयर मारी जेफ हार्डी को। दैट इज द क्रेजीएस्ट स्पीयर। लेकिन हमेशा समझ में नहीं आता कि एज एंड क्रिश्चियन ही कैसे जीत जाते थे यार, एक बार तो बेचारे हार्डी बॉयज को जितवा दो। उस टाइम पर भी गुस्सा था और आज भी गुस्सा है। आई मीन एज एंड क्रिश्चियन कम ऑन, क्योंकि उसकी जो 1 साल पहले रेसलमेनिया हुई थी, लैडर मैच था, उसमें भी एज एंड क्रिश्चियन ने ही मैच जीता था। देन एक गिमिक बैटल रॉयल देखने को मिलता है जिसमें पुराने सुपरस्टार्स आते हैं। मेरे को उसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल भी नहीं पता थी कि क्या है, बट ठीक है, अच्छा लगा पुराने सुपरस्टार्स को देखकर। एंड उसमें दी आयरन शीक ने मैच जीत लिया था। देन आता अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच का, एंड दिस इज ऑल्सो अंडररेटेड मैच। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अंडरटेकर एंड ट्रिपल एच का मैच, हम बोलते हैं कि रेसलमेनिया 28 था, रेसलमेनिया 27 था, बट हम हमेशा भूल जाते हैं कि रेसलमेनिया 17 में भी उन्होंने एक ग्रेट मैच प्रोड्यूस किया था जिसमें अंडरटेकर एंड ट्रिपल एच ने लिटरली दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। एंड अंडरटेकर वाज अमेरिकन बैडएस, उन्हें घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ता था उस मैच में। अगर रेफरी गलत काउंट कर रहे हैं तो रेफरी में भी बजा दिया था, वो अंडरटेकर थे। एंड उस मैच में भी शायद से मैं खून देखने को मिला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अंडरटेकर के मुंह पे खून आया था, तो ऑलरेडी एक ब्लेड जॉब हो गया था, या फिर सही में निकला था कि जिस तरह से वो ब्रॉल कर रहे थे ऑडियंस में, उसकी ज़रूरत भी थी। अंडरटेकर ने अपनी स्ट्रीक कंटिन्यू रखी, 8 से सीधा 9-0 पर पहुंच गए थे ट्रिपल एच को हराकर। एंड फाइनली आता है मेन इवेंट, नो डिस्क्वालिफिकेशन WWE चैंपियनशिप के लिए द मनी मैच। द रॉक चैंपियन डिफेंड करने वाले थे अगेंस्ट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। Now The Rock as heel, Stone Cold Steve Austin as baby face। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मेरे को कोई बताएगा कि क्या सही में ये मैच पहले से नो डिस्क्वालिफिकेशन था? बिकॉज एज मच एज आई रियलाइज कि ये मैच शायद उसी टाइम पर पता चला कि ये नो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो कि एट द एंड फैंस के लिए काफ़ी सरप्राइज वाला साबित हुआ, क्योंकि फिर तो तुम चेयर भी यूज़ कर सकते थे, जो कि उन्होंने करी भी। इनफैक्ट इस मैच में हमें दो या 3 ब्लेड जॉब्स देखने को मिले थे, बिकॉज मुझे पता है द रॉक ने शायद 2 बार किया था एंड ऑस्टिन ने 1 बार अपने फेस पर ब्लेड लगाया था, जिसके चलते दोनों सुपरस्टार्स के फेस पर खून ही खून हो चुका था। एंड जो एंडिंग थी ना, दैट इज द बेस्ट एंडिंग यू कैन एवर हैव। ऐसी एंडिंग लिटरली आजकल देखने को नहीं मिलती। ज़्यादातर एंडिंग्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिनिशर मारकर हरा दोगे, अगर 1 नहीं तो 2 नहीं 3 4 5 फिनिशर में तो आउट होगा बंदा। लेकिन यहाँ पर बात फिनिशर पे खत्म हुई नहीं, इससे पहले कि फिनिशर लगे उसके पहले विंस मैकमैन आ गए। भाई विंस मैकमैन का क्या रोल था? ओह, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ भयंकर वाली राइवलरी, तो ऑस्टिन को हरवाने वाले थे वो, इसीलिए फैंस को गुस्सा आ रहा था। लेकिन जैसे ही द रॉक ने पिन किया एंड विंस मैकमैन ने रेफरी को खींचा, भाई द रॉक की सिट्टी पिट्टी गुल, एंड फैंस को पता चल गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का अचानक से विंस मैकमैन साथ दे रहे थे फॉर सम रीजन, किस खुशी में नहीं पता। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की मदद करी, चेयर से बजवाया द रॉक को, एंड बाद में फिनिशर्स मारे एंड नियर फॉल्स हुए। लेकिन जब फिनिशर्स पे आउट नहीं तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को गुस्सा आया एंड चेयर बजाई एंड फाइनली 1 2 3 पिन कर हरा दिया। सो ये फिनिश मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया थी,
कि अगर बंदा जो है फिनिशर पर नहीं हार रहा तो उसे इतनी चेयर मार दो कि बंदा आउट ही हो जाए। नो डिस्क्वालिफिकेशन का अच्छा यूज़। एंड फिर हमें देखने को मिला ये आइकॉनिक सीन जब हाथ मिलाते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड विंस मैकमैन, बट दिस टाइम कोई स्टनर नहीं पड़ी। सो yeah, ओवरऑल इट वाज अ हेल ऑफ अ शो। लाइक लास्ट मैच ने लिटरली स्टोल कर दिया शो को। क्रेजी स्पॉट्स भी देखने को मिले टीएलसी की तरफ से, अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच का ग्रेट मैच, या फिर शेन मैकमैन वर्सेस मिस्टर मैकमैन की स्ट्रीट फाइट, कर्ट एंगल वर्सेस क्रिस बेनवा की नॉट ऑफिशियली बट अ सबमिशन राइवलरी, एंड ऑफ कोर्स चाइना। एनीवेज, अगर आपने ये रेसलमेनिया 17 नहीं देखी, मेरे हिसाब से आपको देखनी चाहिए। और अगर देखी है तो आपका फेवरेट स्पॉट या मैच कौन सा रहा है, कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।